बैठो बैठो पीछे उतरी। यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। भाई और बहन के प्यार, त्याग और समर्पण के इस त्योहार का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। भाई की कलाइयों में सुंदर राखी पहनाने के लिए बहनें न जाने कितने दिनों से तैयारियां शुरू कर देती हैं। भाई फौज में हो तो ये इंतजार कभी कभी लंबा हो जाता है। कभी कभी ये इंतजार की घड़ियां कभी खत्म ही नहीं होती। कैप्टन दीपक सिंह। कैप्टन दीपक सिंह एक दिन पहले जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों से लोहा लेते शहीद हो गए। सबसे पहले पूरा टाइम्स परिवार कैप्टन दीपक की शहादत को सलाम करता है। ईश्वर से कामना करता है कि इस भयंकर दुख की घड़ी में उनके परिवार को हौसला दे। उस परिवार को सलाम जिसने अपने लाल को सरहद में भेजा। उस माँ को सलाम जिसने अपनी कोख से ऐसे शूरवीर योद्धा को जन्म दिया। ऐसे पिता को सलाम जिसकी छांव में दीपक जैसा बेटा आगे बढ़ा। यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले रहे थे, उसी दिन आतंकियों ने जम्मू में हमला किया। आतंकियों का मकसद था खौफ पैदा करना और चुनी हुई सरकार को चैलेंज करना। इसके बाद सेना ने सर्च अभियान चलाया और कई आतंकियों को मार गिराया। लेकिन इस बार आतंकियों ने अपना टारगेट चेंज कर दिया था। पहले आतंकियों का टारगेट अक्सर कश्मीर होता था, लेकिन उन्होंने इस बार जम्मू को चुना। जम्मू में एक के बाद एक कई आतंकी घटनाएं हुई जिसमें कई जवान शहीद हो गए। एक दिन पहले सेना को इनपुट मिला था कि 3 आतंकी डोडा में छिपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा के अस्तर क्षेत्र में शिवगढ़ अस्तर बेल्ट में छिपे आतंकवादियों के एक समूह को ट्रैक करने के लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। आतंकियों को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया था। आतंकियों के पास बचकर भागने का कोई मौका नहीं था। तब आतंकियों ने खुलेआम फायरिंग झोंक दी। आतंकवादियों के बीच हुई गोलीबारी में सेना के अधिकारी कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। मुठभेड़ में एक आतंकी भी मारा गया। एक तरफ आजादी का जश्न और एक तरफ इसी आजादी को बरकरार रखने के लिए दीपक सिंह की शहादत। 25 साल के कैप्टन दीपक सिंह भारतीय सेना के 48 राष्ट्रीय राइफल्स में सिग्नल अधिकारी पद पर तैनात थे। सेना की एक टीम डोडा के जंगली इलाके में छिपे आतंकियों की तलाशी में जुटी हुई थी। इसी बीच आतंकियों से हुए मुठभेड़ में कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। कैप्टन दीपक देहरादून के रहने वाले थे। वो 13 जून 2020 को सेना में शामिल हुए थे। वे क्विक रिएक्शन टीम का नेतृत्व भी कर रहे थे। बताया जा रहा है कैप्टन दीपक का परिवार दून के रेसकोर्स में रहता है। कैप्टन दीपक सिंह 2 बहनों में इकलौते भाई थे। वो सबसे छोटे थे। 3 महीने पहले ही उनकी छोटी बहन ज्योति की शादी हुई थी। इसमें शामिल होने के लिए वो देहरादून आए थे। उनकी बड़ी बहन मनीषा केरला में रहती हैं। कैप्टन दीपक सिंह के माता पिता बड़ी बहन मनीषा के घर केरल गए हुए थे। रक्षाबंधन पर दोनों बहनें भाई का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। उसकी कलाई में राखी बांधने के लिए शॉपिंग कर रही थीं। इसी बीच उनके शहीद होने की खबर ने पूरे घर को सदमे में डाल दिया। पूरे उत्तराखंड में सन्नाटा पसर गया। आज यानी 15 अगस्त को उनका पार्थिव शरीर उत्तराखंड लाया जाएगा। दीपक सिंह सेना अधिकारी के साथ हॉकी प्लेयर भी थे। जानकारी के मुताबिक सेना और आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ वाली जगह से खून से लथपथ 4 बैग बरामद किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि जैश के 4 आतंकवादियों का समूह गंभीर रूप से घायल हो गया है। जब तक शव नहीं बरामद होते तब तक उनके मारे जाने की पुष्टि करना मुश्किल है। सेना द्वारा सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। डोडा जिले में पिछले महीने सेना और आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए एक अधिकारी सहित 5 जवानों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी।
मुठभेड़ तब हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह यानी कि एसओजी के जवानों ने डोडा शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर देसा वन क्षेत्र में घाटी उररबागी में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।